तुम नए हो ना? मैं इस कंपनी का सुपरवाइजर हूँ। टेबल टेनिस आता है? एक गेम खेलते हैं। तुम कंपनी के कर्मचारी हो, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहिए। कोई बात नहीं, इस कंपनी का कुत्ता मालिक तो अमीरों का अमीर है। बहुत पैसा है, इस छोटे से घाटे का उसके लिए कोई मतलब नहीं। कुत्ता मालिक। ऑफिस समय से पहले सुराम की टर्मिनेशन नोटिस तैयार करो। अब से उसे यहां नहीं देखना चाहता। हेलो मालकिन, हाँ छोटे साहब वापस आ गए हैं और वो हमारी कंपनी में आने वाले हैं। कह रहे हैं कुछ जांच करनी है। तुम उन पर नजर रखना, अगर फिर से तलाक की बात की तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है मैडम, अलविदा। बॉस को ये क्या हुआ? छोटे जोड़े ने फिर झगड़ा कर लिया। तुम कंपनी में रोज टेबल टेनिस खेलते हो? यह कैसे हो सकता है? अच्छा है, मैंने सोचा। मैं न केवल रैंकिंग में पागलों की तरह बढ़ रहा हूँ। मैंने 13 टीवी शो और 9 फिल्में भी देखी। लघु वीडियो देखकर 3 मेकअप लुक, 8 व्यंजन और 2 सूप सीखे। ये लोग जिन्हें मैंने मुश्किल से ट्रेन किया है। तुम लोग इस तरह बेधड़क आराम कर रहे हो, बॉस को पता चला तो क्या होगा? जिया, मैं तो उस कुत्ते बॉस को जानबूझकर बताना चाहता हूँ। मैं उस कुत्ते बॉस से आमने सामने बहस भी करूंगा। बेचैन काम के लिए मशहूर है। मैंने खास तौर पर इस कंपनी में शामिल होकर उपद्रव करने आया हूँ। मैं बेचैन सिर्फ 3 साल में बेचैन ग्रुप को वैश्विक स्तर पर ले गया, लेकिन आज एक छोटे कर्मचारी के हाथों हार गया। मैडम, सुप्रबंधक, ये हमारी कंपनी की खरीदारी सूची है, कृपया देख लें। अगर उसे पता चला कि ग्रुप की एक सहायक कंपनी लगातार घाटे में चल रही है तो वह जरूर वापस आएगा। जो मैनेजर, तुम गेम कंसोल खरीदना कैसे भूल सकते हो? कंपनी में रोज काम करना कितना उबाऊ है। तुमने 2 लाख खर्च किए सिर्फ गेम कंसोल खरीदने के लिए। बिल्कुल नहीं, स्नैक्स, पालतू जानवर भी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। ये आपका आईडी कार्ड है। बेचैन, तुम डर तो नहीं गए हो? चिंता मत करो, मैं महीनों से आराम कर रहा हूँ। वह कुत्ता बॉस कुछ पता नहीं लगा पाया। अगर मैं ही वह कुत्ता बॉस हूँ जिसका तुम जिक्र कर रहे हो? अगर तुम बॉस हो तो मैं बॉस की पत्नी हूँ। तुम? ठीक है, मुझे काम करना है। काम पर लगो। सिर्फ 10 मिनट बाद ऑफिस समाप्त होगा, देखते हैं तुम आज का काम कैसे पूरा करोगे। यह तुमने 10 मिनट में लिखा है। हाँ, मुझे महीने में सिर्फ 5,000 मिलते हैं। जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करूंगा। मतलब अगर वेतन ज्यादा मिले तो तुम बेहतर लिख सकते हो। आखिर बिल्कुल। युवराज, मैंने इस्तीफे की रिपोर्ट तैयार कर ली है। कल से सुरन का वेतन बढ़ा दो, 10,000 कर दो और मेरी पोजीशन भी बदल दो। मुझे सुरन का असिस्टेंट बना दो। मैं देखना चाहता हूं वेतन बढ़ने के बाद सुरन कैसा काम करेगी। जू चाचा, कंपनी में क्या हाल है? यह तो सब्जी मंडी जैसा लग रहा है, कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। युवराज, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब माताजी का आदेश है। माँ का इरादा। ठीक है, अभी वापस चलते हैं। युवराज, धीरे चलना। सुबह तो पत्नी को निकालने की बात थी, अब वेतन बढ़ाने की बात हो रही है। माँ, आप 3 साल से गायब थे। मुझे लगा था कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है। मैं वापस आ गया हूं ना। जल्दी तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में अपनी पत्नी के साथ खाना खाओगे। मैं उसे नहीं देखना चाहता। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, देखना पड़ेगा। माँ, मैं इस बार विदेश से वापस आया हूँ। एक तो कंपनी में समस्या है, दूसरा मैं यह शादी भी तोड़ना चाहता हूँ। माँ, आपको समझना चाहिए, बिना प्यार की शादी एक बंधन है। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी पत्नी ने इतने सालों में इतना दुख झेला है। तुम मुआवजा तो दूर, तलाक तक की बात कर रहे हो।
लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी पत्नी का हक और अधूरा विवाह समारोह सब कुछ उसे दो। माँ, यह शादी हो सकती है, लेकिन तुम मुझ पर किसी अजनबी को थोप नहीं सकते। मैं थोप रहा हूं? यह बचपन की शादी तुम दोनों ने खुद तय की थी। बचपन की शादी? तुम्हारी पत्नी आ गई है, थोड़ी देर में अच्छा बर्ताव करना। रैन, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या बात है माँ, इतनी खुश? बीजन विदेश से वापस आ गया है। बचपन में मुझसे शादी करने की बात कहने वाले तुम ही थे, बड़े होकर मुझे छोड़ने वाले भी तुम ही हो। गुबेई चेन, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गए। क्या वह आखिरकार वापस आ गया है? बेईचैन अभी तो घर के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेईचैन। अरे बेईचैन, शायद उसे लगता है शादी के बाद पहली मुलाकात थोड़ी औपचारिक होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें यूनहू रेस्तरां में मिलने के लिए बुलाया है। मैं ड्राइवर को तुम्हें वहां छोड़ने भेज देती हूं। तुम चिंता मत करो, बेईचैन के दिल में तुम्हारे लिए बहुत सम्मान है और उसने मुझसे कहा कि वह दोबारा तुम दोनों की शादी करवाना चाहता है। माँ, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। रैन, मैं उस बदमाश को तुमसे तलाक नहीं लेने दूंगी। तुम और रैन यूनहू रेस्तरां में मिलो। आज अगर तुम मिलने नहीं गए तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। युवराज, तुम्हें क्या हुआ? फिर उदास क्यों हो? छोड़ो यार, माँ के दबाव में रास्ता बदलो। मुझे यूं रिश्ता छोड़ दो। ठीक है। अरे हाँ, वो सुरैन पहले कंपनी में कैसा प्रदर्शन करती थी? मैं तो अच्छी ही बातें बताऊंगा। बहुत अच्छी थी, काम में मेहनती, रवैया सकारात्मक, सीनियर से कभी टकराव नहीं। मेहनती? अरे सुरैन, तुम कह रहे हो सुरैन काम में मेहनती है? हाँ, मैं न सिर्फ गेमिंग रैंक तेजी से बढ़ाती हूँ, मैंने 13 टीवी शो और 9 फिल्में भी देख डाली। मुझे महीने में सिर्फ 5,000 मिलते हैं। जितना पैसा मिले उतना ही काम करूंगी। सीनियर से कभी टकराव नहीं। इस कंपनी का कुत्ता मालिक अमीरों में सबसे अमीर है। बहुत पैसा है। अरे, यह वही नहीं है जो यूनचेंग की मशहूर प्रतिभाशाली लड़की थी। सुरैन, जान, ये कौन है? मेरी अच्छी सहपाठी और रूममेट। मैंगो ग्रुप में शामिल होने वाली थी, उसी के कारण निकाल दिया गया था। सुरन, मैंने सुना है कि किसी की शादी के दिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तो कंपनी में शामिल होकर क्या होगा? यह कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, क्या हमसे ज्यादा कमा सकते हैं? तथाकथित प्रतिभाशाली लड़की भी बस इतनी ही है। अरे, तुम्हें पता है ये यूनहू रेस्तरां क्या जगह है? ये यूनचेंग का सबसे टॉप का 5 सितारा रेस्तरां है। तुम इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ आने लायक हो? तुम दोनों की जुबान तो बड़ी मीठी है। शायद कैस्टर ऑयल पी लिया है। सुरन, तुम झाओ बॉस से ऐसे कैसे बात कर रही हो? झाओ बॉस को नाराज करके तुम्हारी खैर नहीं। सुरन, तुम यूनचेंग में इतने सालों से काम कर रही हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? ओह, मैं समझ गया कि मैं तुम्हें देखते ही क्यों डर जाता हूँ। तुम लोगों को पता नहीं, मैं छोटा था तब एक कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए मैं कुत्ते को देखते ही डर जाता हूँ। तुम सुरन, कहीं तुम किसी बूढ़े आदमी की बहन तो नहीं बनी हो? नहीं तो इतने पैसे इतनी महंगी जगह पर खर्च करने के लिए कहां से आए? बेबी, पूछने की क्या जरूरत है? वह देखो तो साफ है, किसी बूढ़े आदमी ने उसे यहाँ बुलाया है। हाँ, मुझे काम है, तुम लोगों पर समय बर्बाद करने का मन नहीं। हटो। अरे सुरन, मैं कह रहा हूँ, तुम इतनी छोटी उम्र में क्यों अपनी आत्मा बेच रही हो? बहन बनकर आमतौर पर तुम इस रेस्तरां में खाना खाती हो। मैं तुम्हें टोकता भी नहीं, लेकिन आज हम यहाँ खाने आए हैं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे अशुभ लगता है। मैं कहाँ खाती हूँ? तुम लोगों से क्या लेना देना? क्या यह रेस्तरां तुम्हारा है? झाओ बॉस, अपना वीआईपी कार्ड उसे दिखाओ। ठीक है। देखा, ये यूनहू रेस्तरां का प्लैटिनम वीआईपी कार्ड है। जिसके पास भी ये कार्ड होगा, स्टाफ मेरी हर बात मानेगा।
सिक्योरिटी, आओ। इस व्यक्ति को जल्दी से बाहर निकालो। अरे सिक्योरिटी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्ही को मारूंगा। हमारे झाओ बॉस वीआईपी हैं। यह कार्ड झाओ बॉस ने 1 लाख रुपए में खरीदा है। क्या बकवास वीआईपी है? मैं इस चीज को नहीं पहचानता। अरे यह तो नहीं सोचा था कि झाओ बॉस 1 लाख रुपए खर्च करके ऐसी बेकार की कार्ड खरीदेंगे। तुम मेरे लिए रुको। चलो। युवा मालकिन, काम का निरीक्षण करने आने के लिए स्वागत है। मैं तुमसे कहता हूं, अभी मेरे सिर में 2 लोगों की चिंता है। एक मेरी पत्नी और दूसरी सुरान। ये दोनों एक ही तो नहीं है। अरे नहीं, तुम जानते हो वो सुरान कितनी परेशान करने वाली है। परेशान करने वाली? आपने तो अभी उसका वेतन बढ़ाया था। नहीं, मैंने नहीं। तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। युवराज आ गए हैं। यूनहू रेस्टोरेंट। युवराज, युवा मालकिन आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है। युवा मालकिन, क्या युवराज और युवा मालकिन में झगड़ा हुआ है? एक साथ क्यों नहीं है? काम पर ध्यान दो, बेकार की बातें मत करो। सुरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीचेन, तुम भी यहाँ क्यों हो? किसी भी हाल में सुरान को पता नहीं चलने देना। मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ। मैं यहाँ किसी दोस्त से मिलने आया हूँ। तुम? मैं भी किसी दोस्त से मिलने आई थी, बस दुर्भाग्य से वह नहीं आया। वह मेरा पति है, मुझे जाना होगा। मुझे आश्चर्य है कि मैं सुरान की निजी जिंदगी के बारे में जानने को उत्सुक हूं। युवराज, अकेले शराब क्यों पी रहे हो? बताओ, मुझे अपने प्यार को चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? मेरी मां मुझे जबरदस्ती उससे शादी करवा रही है, जिसे मैंने एक बार भी नहीं देखा। नहीं देखा? चाचा झो, इस बार कुछ भी हो जाए, मुझे उस औरत से तलाक लेना ही है। को कंपनी के सीईओ की शादी हो चुकी है। यह तो बड़ी खबर है। लेकिन मालकिन ने आपका इतना इंतजार किया, आप बिना बताए चले गए। इन 3 सालों में मालकिन ने बहुत कुछ सहा है, और माताजी तो कभी मंजूर नहीं करेंगी। मुझे परवाह नहीं, इस बार मुझे तलाक लेना ही है। और सुनो, आप विदेश से लौटे ही हैं, अभी तलाक की बात करना क्या ठीक नहीं है। थोड़ा रुकिए, मालकिन के साथ थोड़ा और समय बिताइए। जरूरत नहीं, मैं उसे 30 करोड़ दूंगा मुआवजे के तौर पर। आप वाकई फिर से नहीं सोचेंगे? नहीं सोचूंगा, यह शादी मैं तोड़कर रहूंगा। क्या बेईचेन वापस आ गया है? लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। यह क्या हालत है? यह कुत्ता बॉस क्या चाहता है? अचानक मेरी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा है और तुम्हें मेरा असिस्टेंट बना दिया। यह तो अच्छी बात है ना? अच्छा कैसे? अब मैं काम चोरी कैसे करूंगा? सबसे बड़ी बात, अब तुम मेरे असिस्टेंट हो। अगर मैं पहले की तरह काम चोरी करता रहा तो तुम भी मेरे साथ फंस जाओगे। क्या मुझे तुम्हारी दयालुता की तारीफ करनी चाहिए? बॉस को क्या कंपनी ने हाल में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है? हाँ, जितना मुश्किल हो उतना अच्छा। सुरन, मैं देखना चाहता हूं, क्या तुम्हें वाकई यह काबिलियत है? शायद एक है। क्या हुआ? अरे मेम साहब, हमारी कंपनी को एक मार्केटिंग टास्क मिला है। बॉस ने कहा आपको सौंपना है। क्या? हाँ,
महान अतिथि आए हैं। हमारे कृषि व्यापार कंपनी के तरबूज की बिक्री आप पर निर्भर है। मैं कंपनी की मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, यह सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। बॉस, मुझे लगता है ये दोनों पैसे ऐंठने आए हैं। सुमहोदया, देखिए, अगस्त आने वाला है, तरबूज तोड़ने का सही मौसम है, लेकिन हमारी कंपनी की सेल्स चैनल में दिक्कत आ गई है। तरबूज बिक नहीं रहे। अभी पहाड़ों भर में तरबूज पड़े हैं, बिक नहीं रहे। चिंता मत कीजिए जाओ बॉस, पैसा मिलते ही हम आपकी मांग जल्द पूरी कर देंगे। ठीक है। कल कुछ बड़े सितारे और विज्ञापन एजेंसियां ढूंढो। जाओ बॉस, कल से आप देखेंगे हर तरफ विज्ञापन छा जाएंगे। झाओ बॉस ने कंपनी को सिर्फ 5 लाख दिए हैं। तुम बड़े सितारे कहाँ से लाओगे? अरे भाई, वो सब तरीके हमने आजमाए हैं। हर तरह के सितारे बुलाए, पैसे भी खर्च किए, लेकिन नतीजा बेकार रहा। फंड की चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे इंतजाम करने की, बस। बेचैन, तुम्हें लगता है तुम बॉस के रिश्तेदार हो? तुमने झाओ बॉस का पूरा मार्केटिंग बजट खर्च कर दिया। हम क्या कमाते हैं? तो क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल। मालिक झाओ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? भरोसा करता हूं। मेरे पास एक तरीका है, एक पैसा भी खर्च किए बिना तुम्हारे ये सारे तरबूज बेच दूंगी। छी, मैंने ही कहा था ये औरत भरोसे के लायक नहीं। मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान बिना पैसे खर्च किए हो। सुरन, अभी मजाक का वक्त नहीं है। ये तरबूज साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अगर मार्केटिंग टारगेट समय पर पूरा नहीं हुआ, कितने ही किसान बर्बाद हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो मालिक झाओ, मैं तुमसे एक शर्त लगाती हूँ। अगर मैं बहुत कम कीमत पर तुम्हारे ये सारे तरबूज बेच दूं, तो जो पहले तय हुआ था 50 लाख का मार्केटिंग बजट, वो काफी नहीं होगा। तो श्रीमती सु, तुम्हें कितना चाहिए? डबल, 10 लाख। मालिक, उसकी बातों पर यकीन मत करो। ये औरत साफ साफ बकवास कर रही है। इन दोनों को बाहर निकालो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है हिलने की। पता नहीं था विजन, तुम इतने मर्दाना हो, उस सस्ते पति से कहीं बेहतर, जिसने मेरी कभी परवाह नहीं की। मालिक झाओ, क्या तुम्हारी कंपनी मेहमान के साथ तैयार है? रुको श्रीमती सु, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो पैसे बढ़ाने की बात? बढ़ा देंगे। बढ़िया, मुझे मालिक झाओ जैसे लोगों के साथ काम करना पसंद है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। अभी? पहले कोई प्लान तो बनाना होगा, फिर कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफी टीम और मॉडल ढूंढने होंगे। नहीं चाहिए, तुम अपनी कंपनी के सारे मेल एम्प्लॉय को बुला लो। मुझे उनमें से एक मॉडल चुनना है। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। हाँ, सब आ गए। आओ आओ, जल्दी आओ। है, आओ श्रीमती सु, हमारी कंपनी के सारे खूबसूरत मेल एम्प्लॉय यहाँ हैं। देखो। हाँ हाँ, श्रीमती सु। मालिक झाओ, क्या आप दूसरे लोग ला सकते हैं? ये भी ज्यादा सुंदर दिखने की मांग नहीं करता, बस सामान्य दिखने वाला होना चाहिए। अरे सु मैडम, हमारी कंपनी के कर्मचारी सभी कृषि कार्य में लगे हैं, रोज धूप और हवा में काम करते हैं। यहाँ कोई हंसम लड़का कहाँ है? सही कहा। वो तुम्हारा छोटा सहायक काफी हंसम तो है ना? मैं। हाँ बेईचैन, मैं तुम्हें कैसे भूल गई। तुम मुझे मॉडल बनाना चाहती हो। मैं एक सीईओ हूं, मैं मॉडल कैसे बन सकता हूं? मैं नहीं करूंगा। बेईचैन, तुम्हारे पहले के शब्दों के अनुसार तरबूज बिक नहीं रहे, किसानों की साल भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। बिल्कुल सही। क्या तुम ऐसे नतीजे देखना चाहते हो? तो तुम किसी और को ढूंढ सकती हो, इतने सारे आदमी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूं। अरे यार, यहाँ तो तुम सबसे अच्छे दिखते हो। बिल्कुल सही यार, लड़की की बात मान लो। ठीक है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बेईचैन का यह शरीर काफी अच्छा है। तुम फिर से कोई शरारत सोच रही हो क्या? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे सहायक हो, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? बेहतर होगा। बेईचैन, कपड़े उतारो। जल्दी बोलो। दीदी, तरबूज खरीदोगी? हो गया। झाओ बॉस, वीडियो बनकर तैयार है। अरे झाओ बॉस, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए।
सु मैडम, ये आपका 10 लाख का बनाया हुआ वीडियो। बिल्कुल झाओ बॉस, अभी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर नए किसान योजना चला रहे हैं, कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बस मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को अपने शॉर्ट वीडियो अकाउंट पर डाल दें। यह निश्चित रूप से बहुत प्रभाव डालेगा। यह सेलिब्रिटी को हायर करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। सु मैडम, मैंने आप पर इतना भरोसा किया। मैं भी एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। आपने इस तरह का घिनौना वीडियो मेरे शॉर्ट वीडियो अकाउंट पर क्यों डाला? क्या घिनौना है? जब ट्रैफिक बढ़ेगा तुम्हारे तरबूज की बिक्री भी तेजी से बढ़ेगी। बिक्री ऊंची है या नहीं मुझे नहीं पता। इस समय मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा है। झाओ बॉस, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं हमारे प्रेसिडेंट के चेहरे की इज्जत की गारंटी देता हूँ। अब काम पूरा हो चुका है। अगर कुछ नहीं है तो हम पहले चलते हैं। जाने मत दो। झाओ बॉस, आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है तुम दोनों खुद से पूछो। इतना खराब वीडियो, सीधे 10 लाख मांग रहे हो। तुम दोनों आज पैसे वापस कर दो, नहीं तो यहां से जाने की सोचना भी मत। यह आपने पहले ही मान लिया था, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। तुम लोगों ने देखा भी है कि क्या बनाया है। ऐसा वीडियो कैसे दिखाया जा सकता है? झाओ बॉस, वीडियो आपके लिए बना दिया गया है। अब पैसे वापस करने की बात कर रहे हो, कोई रास्ता नहीं। वापस नहीं करोगे तो यहां से जाने का सपना भी मत देखो। वैसे भी मेरे पास समय है, बुरा नहीं होगा। हम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहेंगे। उनके लोग ज्यादा हैं, लड़ाई होने पर दूर रहना। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। जल्दी आओ। सूरन, हालांकि हम एक ही टीम में हैं, नहीं यानी हम साथी हैं, लेकिन तुम्हारा वीडियो बहुत खराब था। यह तरबूज बिकने वाला नहीं। अगर कोई और होता तो जरूर सोचता कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों ना तुम वह पैसा वापस कर दो। तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो फिर देखते हैं। कोई तरबूज खरीदेगा? नमस्ते, क्या यही जगह है? देखो, वह आ ही गया। नमस्ते, क्या प्रभारी यहाँ है? मैं सुपरमार्केट का खरीद प्रबंधक हूँ। हम आपके तरबूज में बहुत रुचि रखते हैं। क्या अब हम बात कर सकते हैं? हाँ। मैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हूँ। क्या बॉस, आपको सहयोग करने में रुचि है? रुचि है, बहुत रुचि है। बताइए, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? अरे, हमने वीडियो में देखा था। क्या आप यहाँ तरबूज बेचते हैं? ये वीडियो अच्छा है, अच्छे से स्वागत करो। यहाँ आइए, यहाँ आइए। माफ कीजिए, अभी मैंने आपको गलत समझ लिया था। झाओ बॉस के तरबूज बिक चुके हैं। देखिए, ये हमने अभी तोड़ा है। तरबूज पक्का मीठा होगा। आप देखिए, मुझे भी चाहिए। अरे, आप देखिए ना। बेच दिया। खूब कमाई हुई ना? हाँ। ओ, तुमने हमें इतनी देर से यहाँ फंसा रखा है। मेरी लीडर सुजी बिल्कुल खुश नहीं है। बताइए, कैसे खुश होगी? तो पैसे बढ़ाओ। आज मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच में माफी मांगना चाहते हो तो अपना बोनस भी मुझे दे दो। सुरन, तुम्हारी काबिलियत कमाल की है। फिर इतनी छोटी पोस्ट पर क्यों हो? कहूं, कंपनी के कुत्ते जैसे बॉस से बदला लेना है, मानोगे? तुम्हारी कंपनी के बॉस से बदला? और वो भी जान का दुश्मनी। अरे, ये मेम साहिब ने बेटे को क्या हाल बना दिया। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और रंग रूप दिखाकर पैसे कमा रहे हैं। सुनिए यंग मास्टर, एक खुशखबरी है। इस मार्केटिंग से हमारी मोमो कंपनी की धूम मच गई, वायरल हो गया। सच में? हाँ, ग्रुप के शेयर भी इस वीडियो से कुछ पॉइंट्स बढ़े हैं। बस दिक्कत यह है कि मार्केटिंग बजट थोड़ा कम था। आपका खुद का बनाया वीडियो सिर्फ 2 लाख का हुआ।
सुरन, मुझे याद है झाओ साहब का मार्केटिंग बजट 10 लाख से ज्यादा का था, फिर कंपनी को सिर्फ 20,000 कैसे मिले? मुझे नहीं पता। सच में नहीं पता? अच्छा ठीक है, आधा तुम्हें दे देती हूँ। मैं ही कहता था मोमो कंपनी घाटे में क्यों है। पता चला कि तुम हो। तुमने मेरा फायदा उठाया। अभी तो तुम खुद ही मेरे ऊपर आ गिरी थी। असल में तो तुमने मेरा फायदा उठाया। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, कौन तुम्हें चाहेगा? मेरी शादी भी सिर्फ मेरी माँ की जिद की वजह से हुई। मेरा उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। सुरन जैसी लड़की की शादी जरूर बहुत खुशहाल होगी, मगर अफसोस उसकी शादी हो चुकी है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। बेचैन। तुम्हारा वीडियो देखा, तुम और तुम्हारी बीवी। देखकर अच्छा लगा कि तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो। सुरन मेरी बीवी है। गु समूह के अध्यक्ष गु बेचैन है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें तलाक चाहिए था ना? कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें रिवर साइड रेस्टोरेंट में मिलूंगी। जान, अभी और कितनी देर? पता है मैंने ज्यादा सोच लिया। सुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? सुरान, कल मेरे साथ चलने की मेहरबानी करोगी? कहा? मैंने अपनी पत्नी से मिलने का समय तय किया है। मैं उसे तलाक देना चाहता हूं, लेकिन मैं आमतौर पर महिलाओं से कम ही मिलता हूं। तुम मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन ऐसे मामलों में मैं नहीं जानती कि तुम्हारी मदद कैसे करूं। मेरी अपनी शादी भी बेहद खराब चल रही है। वह बेवफा है। कोई आश्चर्य नहीं कि पत्नी बेवफा है। मर्द का अभिमान तो टूट ही जाता है। लगता है कल मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बेचैन, यह औरत आसान नहीं है। तुम्हें उससे बात करते समय बहुत सावधान रहना होगा। उसके द्वारा तुम्हारे लिए बनाए गए जाल में मत फंसना। हाँ, तुम ही हो ना जिसने मुझे फोन करके बुलाया था? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। बैठो। तो यह गु बेचैन है। इस बार मैंने बड़ी मछली पकड़ ली है। पता नहीं मेरी माँ ने क्या सोचा था। मेरी पत्नी ऐसी हल्की औरत निकली। पहले मुझसे नहीं मिली हो ना? मेरा नाम लिन रॉनर है। मैं एक पत्रकार हूँ। जो कहना हो सीधे कहो। तलाक चाहिए तो ठीक है, मुझे क्या मुआवजा दोगे? मैं मानता हूं, इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। यह 30 करोड़ तुम्हारे लिए मुआवजा है। मैं तुम्हारी पहचान जानता हूँ। यह 30 करोड़ तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है, और तलाक देना भी जरूरी नहीं है। मेरा तुमसे कोई लगाव नहीं है। ऐसी शादी जल्द से जल्द खत्म कर दो। लगाव नहीं है तो धीरे धीरे बनाया जा सकता है। मैं तुम जैसी औरत के साथ कुछ नहीं बनाना चाहता। मैं तुम पर एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सीधे कहती हूँ, यह 30 करोड़ काफी नहीं है। अगर तुम इस तरह लालच दिखाओगी तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लगता है तुम लोगों की बात नहीं बनी। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी ऐसी जहरीली औरत निकलेगी। इसके मुकाबले सुरान थोड़ी आलसी है, पर मुंह थोड़ा जहरीला है। स्वभाव भी समझ से बाहर है, लेकिन सुरन कम से कम दिल से अच्छी है। अब खाने का समय हो गया है। चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। तुम अपना गुस्सा शांत कर सकते हो। चलो हम पिछली बार की यूं पूरे रेस्टोरेंट चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। आज मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अरे, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों?
बस मुझे नहीं पता था। लिन रॉनेर तुम्हारी पत्नी है। मेरी माँ ने मुझ पर थोप दी थी, मैं उसके साथ। कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ओह हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। पिछली बार कंपनी के लिए तुमने जो शानदार योजना पेश की थी उसकी खुशी में। तुम कंपनी की तरफ से मुझे धन्यवाद दे रहे हो? क्या तुम मालिक हो? नहीं, जो मैनेजर ने मुझे दिया था। मैं बस माध्यम हूं। ऐसा है क्या? आज तुम जो चाहो खा सकते हो, ऑर्डर करो मेरी तरफ से। फिर मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, तुम्हें अच्छी तरह लूटूंगा। वैसे तुमने मुझे कभी नहीं बताया अपने बारे में। मेरा एक सस्ता पति है, भावनात्मक रूप से तुम्हारी तरह ही रोजमर्रा की जिंदगी में। उसे देखना तो दूर की बात है। अगर हम दोनों अविवाहित होते तो क्या तुम्हें लगता है कि हम साथ हो सकते थे? क्या? यह सवाल बहुत सीधा है, मैं जवाब नहीं दे सकता। और भी, अगर हम सच में साथ होते भी, तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेगी कि तुम मेरे जैसी दूसरी शादी कर चुकी औरत के साथ रहो। तुम चिंता मत करो, मेरी भावनाओं पर मेरी माँ ने एक बार फैसला कर दिया था। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैंने कहा था मेरे पास। माँ, रॉन रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बताया तुम आज बेई जेन के साथ हिल स्टेशन पर खाने गई थी। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा देखकर मैं एक माँ के रूप में खुश हूँ। माँ, तुम गलत समझ रही हो, मैं बाहर फोन पर हूँ। युवराज, ये हमारे रेस्टोरेंट के कुछ बेहतरीन स्पेशल डिशेस हैं, क्या आपके लिए परोस दूं? स्वाद बदलने के लिए। नहीं, मेरी दोस्त के वापस आने तक इंतजार करो, उसे फैसला करने दो। दोस्त? हाँ, वही महिला जो अभी फोन लेने बाहर गई थी। क्या वो छोटी मालकिन नहीं है? किसकी छोटी मालकिन? युवराज, हमारे गु परिवार की छोटी मालकिन। यहां हमारे पास गु परिवार की कोई छोटी मालकिन नहीं है। सुनो, उस औरत का जिक्र आते ही मेरा खून खौल उठता है। लगता है जोड़े में झगड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अभी युवराज को देखा छोटी मालकिन के साथ बहुत खुश बातें करते हुए। युवराज, तो मैं संबोधन बदल देता हूं। मैनेजर ली, यह संबोधन बदलने की बात नहीं है। तुम किसी भी औरत को छोटी मालकिन नहीं कह सकते। अरे, लेकिन क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है? माँ, आज मैं दोस्तों के साथ खाने आया हूँ, मैनेजर बेइजिन ली के साथ नहीं। शायद उससे गलती हो गई। तो तुम लोगों को जोर लगाना होगा, कल को परिवार का समारोह है, तुम्हें जरूर शामिल होना है। हाँ, मैं जानता हूँ। जान, मैं तुम्हारे लिए बेहाल हो गया हूं जान। अरे, हमेशा इन्हीं बातों का ख्याल रहता है तुम्हें। तलाक की बात अपनी पत्नी से की क्या? कर दी। अरे, जल्दी ही तलाक हो जाएगा। तुम पिछले साल और उससे पहले भी यही कहते रहे हो, मैं समझ गई हूँ। तुम्हारे मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। चीज कहाँ है? ओह, हो गया। मेरी राय में मेरे साथ रहना बुरा नहीं है। तुम्हारे साथ रहूं? तुम बस मीठी बातें करते हो। जान, इस साल मेरे पिता के बाग में तरबूज की अच्छी कीमत मिली है, थोड़ा मुनाफा हुआ है। तुम्हें वो स्पोर्ट्स कार पसंद थी ना, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मेरे पास अब एक बड़ा मौका है। तुम्हारे उस छोटे मोटे पैसे की किसे परवाह है? बस कल के समारोह में मुझे गुस समूह की चेयरपर्सन पत्नी के रूप में स्थापित करना है, सिर्फ कनेक्शन से ही मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। जान, ये शादी का प्रमाण पत्र बहुत नकली है। अगर पकड़े गए तो हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। जान, मेरे साथ रहना भी बुरा नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं। अरे, बस मेरे साथ यह नाटक कर दो। अगर कभी सच में पकड़े भी गए, मैं तुम्हें कभी नहीं उगलूंगी। ठीक है, मैं मान गया। भाई जाओ, कल समारोह में जाना है। मेरे पास एक भी अच्छी पोशाक नहीं है। हाँ, चलो मैं तुम्हारे लिए खरीदता हूँ। हाँ,
छोटी मालकिन, अगर आप समारोह में जा रही हैं तो थोड़ा औपचारिक कपड़े पहनिए, बेहतर होगा। तुम मुझे जानते हो, मैं शायद तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आया। कपड़े लेने आपको मालकिन खुद लेकर आई है। मैंगो कंपनी का कर्मचारी हूँ, बेशक याद रखूंगा। मालकिन, यह वाला कैसा लगा? क्या यह थोड़ा ज्यादा खुला हुआ नहीं है? मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने। मालकिन, आपका फिगर इतना अच्छा है, यह आप पर बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, फिर यही लेते हैं। अरे ये कौन है? अरे सुरन, तुम इतनी तनख्वाह में क्या तुम यहाँ के कपड़े खरीद सकती हो? तुम्हें यहाँ कैसे मिल गई? यह गो कंपनी की दुकान है। जब तुम ट्राई करो तो कीमत जरूर देख लेना, कहीं खरीद ना पाओ तो शर्मिंदा ना होना। बड़ी मजाकिया बात है। हाँ हाँ हाँ। मैं चाहे जैसा भी हूँ, अपने पैसे खर्च करती हूँ। कुछ लोगों की तरह नहीं जो कपड़े खरीदने बाहर के मर्दों को साथ लेकर आते हैं। तुम सुरन, ये एक हाई एंड बुटीक है। एक कपड़े की कीमत हजारों में है। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारे बीच का फर्क। वेटर, वो वाला और ये वाला पैक कर दो। महोदय, हम आप जैसे लोगों को नहीं बेचते। क्या दुकान खोलकर सामान नहीं बेचोगे? हाँ हाँ, झाओ साहब, आपकी दुकान से सामान खरीदने आए हैं, आप कैसे नहीं बेच सकते? माफ कीजिए महोदय, मेरी गलती थी। अभी बिल करते हैं। जान, देखो कौन सा पसंद है, सब ले लो। महोदय, 3,06,000। कितना? बस ये दो कपड़े इतने महंगे? लूट रहे हो क्या? महोदय, आप नहीं जानते, ये दोनों हमारी दुकान की लिमिटेड एडिशन है। इनकी सिलाई मास्टर कारीगरों ने की है। झाओ साहब, कहीं आपके पास पैसे नहीं हैं ना? अभी तक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगा तुम बहुत अमीर हो। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? सामान लाओ। कार्ड से भुगतान। सुरन, देखा, मैंने भुगतान कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। मेरे कपड़े पैक कर दो। कितने हुए? मेरा कार्ड ले लो। मालकिन जी, आप मजाक कर रही हैं। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आप इसे वापस ले जाइए और आराम से पहनिए। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए जिम्मेदार हूँ। हाय, नहीं, आपकी दुकान का क्या हाल है? आप उससे पैसे क्यों नहीं ले रहे? हाँ, क्यों? क्योंकि मालकिन जी हमारी दुकान की मालकिन है। मैं उनसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? सुरन, क्या तुम गलती कर रही हो? यह तो दुनिया भर में मशहूर लग्जरी ब्रांड है, वह इसे कैसे खरीद सकती है? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस तरह की हाई एंड ब्रांड की दुकानें हमारी मालकिन जी के पास और भी कई हैं, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या? नहीं, तुम जल्दी से पता लगाओ। वो तो बस एक छोटी सी कर्मचारी है। पता लगाने की जरूरत नहीं सुरन जी, वह हमारी दुकान की मालकिन है। मुझे विश्वास नहीं होता। वह तो बस एक ऐसी औरत है जिसे एक आदमी ने छोड़ दिया। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? विश्वास करो या ना करो, और अगर तुम हमारी मालकिन जी का अपमान करोगे तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं। मुझे काम है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया, झूठे दिखावे का नाटक करने का। रुको, तुम जल्दी से मेरे कपड़े वापस ले लो। झाओ चेंग, तुमने अभी कहा था कि यह मुझे गिफ्ट में दोगे। जान, ये कपड़ा बहुत महंगा है। थोड़ी देर में कहीं और से तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। माफ कीजिए, हमारी दुकान में बिके सामान की वापसी नहीं होती। नहीं, क्या वो तुम्हारी मालकिन नहीं है? सुरन, जल्दी से अपने कर्मचारी को बताओ कि मेरे कपड़े वापस ले लो। जल्दी करो। पहले तो मैं इस दुकान की मालकिन हूँ या नहीं, यह तो छोड़ो। इस तरह के हाई एंड ब्रांड में कभी भी वापसी नहीं होती। जाओ मालिक, क्या तुम हमेशा यही नहीं कहते थे कि तुम अमीर हो? फिर तुम्हें इस तरह की बुनियादी बातें क्यों नहीं पता? नहीं, हाय, तुमने पहले मुझसे वादा किया था, अब महंगा क्यों कह रहे हो? जान, गुस्सा मत हो। ये सब सुरन का और इस वेटर का नाटक है जो हमें फंसा रहा है। बॉस को पति, तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर उसे पता चल गया कि मेरा लिंड्रानर के साथ संबंध है तो मैं मर जाऊंगी। लिंडर, तुम्हारी बेशर्मी तो मेरी कल्पना से भी परे है। तुमने तो धोखा मेरे सामने ही दे दिया। बॉस को वह धोखा दे रहा है। पति, मेरी बात सुनो, मैं जाऊं बॉस के साथ। सिर्फ कुछ बिजनेस की बातें थी। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तलाक का एग्रीमेंट मैं जल्दी तैयार कर दूंगा। तुम जैसी औरत के साथ रहना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक है। मैं दोस्त के लिए एक ड्रेस चुनने आया हूँ। कल कंपनी की पार्टी है। यह उसकी फोटो है। अमीरों के रिश्ते ही अलग होते हैं, सीधे पत्नी नहीं बुलाते। बॉस को आपका यह दोस्त अभी 2 कपड़े खरीदकर आपके आने से पहले ही चला गया। क्या?
अगर वह फिर आए तो उसका बिल माफ कर देना, मेरे खाते में लगाना। ठीक है बॉस को। पति, मुझे भी कुछ कपड़े चाहिए। खुद खरीद लो। मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, शायद पार्टी में थोड़ी देर से पहुंचूं। यह क्या क्लास है? शायद कोई अमीर घर की बेटी होगी। क्या आज गु ग्रुप की युवती भी आएगी? क्या ये गु की युवती है? वह सिर्फ ग्रुप के लिए काम करती है। युवती कहाँ है? मैं ही गु की असली युवती हूँ। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसने आप सभी को पार्टी में आमंत्रित किया है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि यह महिला बहुत खास है। पता नहीं था कि यह प्रेसिडेंट की पत्नी है। कुछ छोटे कर्मचारियों की तुलना में बिल्कुल अलग है। सुरन, तुम्हें गु ग्रुप की पार्टी में आने का मौका कैसे मिला? तुम जैसे लोगों को यहाँ आने का अधिकार है, तो मेरा आना अजीब क्यों है? तुम मैडम से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? सच में गवार हो। मैडम, ऐसे लोगों पर ध्यान न दें। इनके साथ रहना हमारे सर को गिरा देता है। सुरन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर समझदार हो तो खुद ही चले जाओ। लिन रैनर, तुम सच में ढोंग कर रही हो? इतना ढोंग करने की आदत पड़ गई है। मैं आज यही हूँ। देखते हैं कौन मुझे बाहर निकालता है। सुरक्षा, इस औरत को बाहर निकालो। कैप्टन लिन, क्या हुआ? गु ग्रुप ने तुम्हें पुराने कर्मचारी की तरह सम्मान दिया, इसलिए तुम्हें सुरक्षा प्रमुख बनाया। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? क्या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं नहीं मैडम, मेरी बात सुनो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? क्या हमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? वह असली है। असली प्रेसिडेंट पत्नी होगी। मैंने अभी अभी उल्टा बोल दिया। मैंने मेम साहिबा का मजाक उड़ाया। अगर ये बात सामने आ गई तो मेरे सर पर। मेम साहिबा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दीजिए। तुम लोगों ने गलत इंसान को नहीं पहचाना। लिन रान एरजी वही असली प्रेसिडेंट पत्नी है। ये तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे झाओ गेंशेंग, झाओ बॉस का बेटा। ये झाओ बॉस यूजिंग की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी के मालिक हैं। उनके कनेक्शन हम जैसे लोगों से कहीं ज्यादा है। अगर झाओ बॉस कह रहे हैं कि लिन रान एयर की प्रेसिडेंट पत्नी है, तो ये सुरान जरूर नकली है। सही कहा। ये सूरान तो बस एक बेवफा पति वाली गंवार औरत है। भला ये प्रेसिडेंट पत्नी कैसे हो सकती है? लगभग इस झूठी औरत के जाल में फंस गए। तुम लोगों ने गलत समझा। चुप रहो सूरान। पिछले बार कपड़े की दुकान का हिसाब अभी तक चुकाया नहीं है। आज ठीक से पकड़ में आ गई। झाओ जेंग, तुम खुद को अमीर घराने का बेटा बताते थे ना? बस कुछ हजार का मामला है, इतना याद रखते हो। पर मैं हैरान हूँ, तुम और लिन रान एयर कितने दिन तक प्रेसिडेंट पत्नी का झूठा खेल खेलते रहोगे? सूरान, बड़ी बड़ी बातें करने की भी एक हद होती है। बकवास मत करो, नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ जाओगे। इतने सारे लोग देख रहे हैं, देखते हैं तुम क्या करते हो। बिल्कुल, प्रेसिडेंट पत्नी सामने खड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली बनने की? अगर प्रेसिडेंट पत्नी को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। सुन रही हो सूरान? जल्दी बाहर निकलो और दाएं मुड़ जाओ। चलो भागो यहाँ से। यंग मास्टर, झाओ बॉस ने पहले ही कहा था कि सू मैडम हमारी एग्रीकल्चर कंपनी की बहुत बड़ी मदद कर रही है। अगली बार सू मैडम से मिले तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। तुम लगातार ऐसा सू मैडम को गाली दे रहे हो, क्या ये ठीक है? तुझे यहाँ बोलने का कौन सा हक है? हाँ, हेलो बॉस, मुसीबत आ गई। आपका बेटा इस वक्त पार्टी में हमारी मददगार सूरान मैडम को लगातार बेइज्जत कर रहा है। क्या? रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से भागो यहाँ से। मेरे ख्याल से जाने वाला तो तुम हो। लगता है सुरान की बुरी तरह से हार होने वाली है। कौन नहीं जानता, झाओ बॉस को सबसे ज्यादा प्यार अपने इस बेटे से है। अगर झाओ बॉस को पता चला कि उनके बेटे के साथ बदसलूकी हुई तो फिर इस औरत की खाल उधेड़ दो। मुझे लगा तुम कितने होशियार हो, पर तो बस माँ बाप पर निर्भर रहने वाला निकला। सुरन, झाओ शाओ से माफी मांगो। लिन रनर, तुम बार बार कहती हो कि तुम चेयरमैन की पत्नी हो, फिर अभी झाओ जेंग के साथ इतने करीब क्यों हो? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? तुम क्या सच में, जैसा कि सुरन कह रही है, झाओ जेंग और चेयरमैन की पत्नी के बीच कुछ है? मैं तुम्हें बकवास करने नहीं दूंगी।
तुमने मुझे मारा? मारा तो क्या हुआ? सिक्योरिटी, खड़े क्या देख रहे हो? क्या चेयरमैन की पत्नी को परेशान होते देखोगे? खड़े क्या हो? जल्दी करो। कोई बात नहीं, ये सिक्योरिटी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुरन, मैं तुम्हारी, रुको। एग्रीकल्चर कंपनी के मालिक झाओ आ गए। ये झाओ साहब झाओ चेंग के पिता हैं। लगता है सुरन की बारी आ गई है। पापा, आप कैसे आ गए? नालायक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, सुरन हमारे परिवार की रक्षक है। तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। पिछली बार वो बस भाग्यशाली थी। बकवास बंद करो। अगर सुरन नहीं होती तो हम दोनों कंगाल हो चुके होते। अगर ऐसा होता, तुम्हें यहाँ खड़े होने का अधिकार भी नहीं होता। पर ये औरत, चुप रहो। मिस सू, मेरा बेटा अनुशासनहीन है, कृपया इसे दिल पर न ले। यहाँ तक कि गुस समूह के चेयरमैन भी सिर्फ मिस सू के सहायक है। मिस सू की छिपी हुई शक्ति हमारी कल्पना से परे है। अगर वो नाराज हो गई तो हमारा झाओ परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ, मेरी नजरों के सामने से हटो। अलविदा। सुरन, तुमने मुझे यूनचेंग के पूरे हाई सोसाइटी के सामने शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। ये अब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। झाओ साहब अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति का। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना? ये सुरन झाओ साहब की कंपनी की बड़ी रक्षक है, इसीलिए उसे कोई डर नहीं। मालिक चले गए, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सुरन, तुम क्या बकवास कर रही हो? गुस समूह के चेयरमैन बॉस गु आ गए। आप गु के समूह के अध्यक्ष हैं। मेरे पति कौन सी बेचैन है? मैं नहीं कह सकता कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ उनके समूह में एक छोटा शेयरधारक हूँ, असली राष्ट्रपति नहीं। पति, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आप आते ही क्यों जाते हैं? आसपास की महिलाएं। गलत लगता है। अगर बेचैन वास्तव में गु का राष्ट्रपति है, पत्नी मुझे होना चाहिए। मेरे पति, इस महिला ने मुझे धमकी दी। आपके व्यवसाय का हमसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। क्या उन्होंने? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका बच्चा बहुत छिपा हुआ है। मैं पति, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आप और यह सुंदर लड़की। क्या बकवास मुझे लगता है। पत्नी के साथ बॉस का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था, यह मालिक है। मैडम जी, अगर आप नहीं चाहते, आपके गु के समूह का स्टॉक गिर गया है और आप इसे सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या और मैं इस पार्टी के अध्यक्ष को मीडिया में ट्रोल कर रहा हूँ। शादी के बाद पत्नी को छोड़ने का आरोप। आप भ्रमित हैं। आप यह है, मैं नहीं चाहता। आपको अपने गपशप को जाना होगा। जीयू के शेयर पर कितना असर होगा? ठीक है लिरेंजर, मैं वादा करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक तरफ आमंत्रित करता हूं, जीयू की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ। दूसरी ओर एक व्यक्ति को आपके लिए भी। सबसे पहले हमारी कंपनी भोज में आने के लिए धन्यवाद। वर्षों की मेहनत और मेरे पति और मैं, तभी तो आज की शान है। राष्ट्रपति की पत्नी वास्तव में छिपी हुई है। ऐसा लगता है कि पत्नी वहां मौजूद है। धीरे धीरे कंपनी की समग्र स्थिति पर नजर। पति की पत्नी वास्तव में ताकत नहीं है। मैडम, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 3 साल से यहाँ हैं। आप एक पत्रकार के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे बन गया अब महान नायक जिसने जी को मदद की? क्या यह पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ऐसे विभाजित या कुछ? इस तरह के लोगों को निश्चित रूप से आप अभी भी अच्छे हैं। तुम? बेशक, मैंने चुपचाप भुगतान किया। कंपनी की स्थिति में क्या? तो कृपया पत्रकार लिन से पूछें। गु कंपनी में आप मुख्य रूप से किस तरह के व्यवसाय की देखरेख करती हैं? आपका क्या मतलब है? अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं मैडम पर शक कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ मैडम से सलाह लेना चाहता हूँ। क्या सुरान पागल हो गई है? इस समय पर अभी भी चेयरपर्सन की पत्नी का दिखावा कर रही है। बेकार। ऐसा सवाल मुझे कैसे पता होगा? लिन रान एल, आप बार बार कहती हैं। इन कुछ सालों से आप चुपचाप उद्यम कर रही थी, फिर आप खुद मुखिया। इस व्यवसाय की जिम्मेदारी लेती है, ये भी नहीं बता रही है। हाँ, चेयरपर्सन की पत्नी को खुद नहीं पता वो किस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेती है। कहीं हम किसी धोखेबाज के चंगुल में तो नहीं फंस गए। इस पार्टी का टिकट मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा था ताकि चेयरपर्सन की पत्नी से कुछ सीख सकूं।
आपकी जिम्मेदारी हमारी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। हाँ, मैं गुस्समू के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जिम्मेदारी लेती हूँ। सुरान, अब तक आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। लिनरॉन एयर दिखावा करने की भी एक सीमा होती है। यहाँ मौजूद सभी यूनचेंग के प्रतिष्ठित लोग हैं। उन्हें लगा था कि वे मैडम की प्रतिभा देख पाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आप तो बस एक ज्ञानहीन नकली हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नकली कैसे हो गई? गुस्समू की स्थापना से लेकर अब तक कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसा कोई व्यवसाय नहीं था। आप तो कंपनी के बेसिक व्यवसाय भी नहीं जानती, फिर भी बार बार कहती हैं। आज का गुस्समू आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने मुझे धोखा दिया। इतना आसान सवाल भी नहीं बता पाई, और मेरे कनेक्शन का इस्तेमाल कर पैसा बनाना चाहती हैं। समझाइए तो। क्या समझाऊं? आप कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर हैं। आपकी कीमत करोड़ों में होगी, लेकिन मैं अभी तक अंधेरे में था। यह तो ऐसा इसलिए है क्योंकि समूह के चेयरपर्सन होने के नाते मुझे जांच करनी थी, कंपनी के नुकसान का पता लगाना था। तो आपको कुछ पता चला? क्या डर लग रहा है कि मैं आपकी कंपनी में जानबूझकर तोड़-फोड़ करने की बात चेयरपर्सन को बता दूंगी? मुझे कोई डर नहीं है, आप बता दीजिए, फिर क्या होगा? बेहतर होगा कि वह मेरे सामने आकर सवाल करे। गुबेई चेन, आप आखिर कहाँ हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ही गुस समूह की चेयरपर्सन हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारा मुख्य काम अभी तुम्हारे और लिनरैनर के विवाह को संभालना है। लिनरैनर के साथ तुम्हारी शादी। आज की इस हलचल के बाद तुम्हारे लिए तलाक लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। शायद वह अभी सोच रही होगी कैसे तुम्हारी आधी संपत्ति हड़प ले। मैं यूनचेंग के सबसे अच्छे वकील को ढूंढूंगा इस नाटक को खत्म करने के लिए। उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा अगर मैं लिनरैनर से तलाक ले लूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम दोनों के बीच कोई मौका हो सकता है? तुम तलाक ले लो, मेरा तो पति है। हालांकि कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन मैं शादी के खिलाफ जाने वाला काम नहीं कर सकती। और सुनो, तुम जैसे धोखेबाज मुझे नफरत है। सुरन, जल्दी बोलो, नहीं तो चले जाओ। मेरे साथ आओ। सुरन, यह कुछ दिन पहले नीलमणि की नीलम हृदय नीलम, नीलम की नीलम हृदय नीलम, नीलम की नीलम हृदय नीलम, यह करोड़ों की हरे रंग का ब्रेसलेट है। सुरन, मुझे पता है तुम दिखावे की चीजों से प्रभावित होने वाली नहीं हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी को कैसे खुश किया जाए। इसलिए उम्मीद है कि तुम्हें ये तोहफे पसंद आएंगे और मुझे माफ कर दोगी। नहीं, तुम गलत इंसान को समझा रहे हो। ये तोहफे मुझे बहुत पसंद हैं। बस इतने से मुझे माफ कर दोगी? यह काफी नहीं है? तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। यार, तुम खुद गलती मान रहे हो। क्या ये वही अहंकारी सीईओ है जिसे मैं जानती हूँ? अहंकारी और ताकतवर सीईओ। क्या शर्त? चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों न हो, तुम्हें सिर्फ मेरा छोटा सहायक बनना होगा। दादी, तुम कब वापस आ रहे हो? दादी तुम्हें देखना चाहती हैं। कैसे हो तुम? दादी, चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा हूँ। जब यहाँ का काम थोड़ा शांत हो जाएगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। अच्छा है, जब वापस आओ अपने पति को भी साथ लाना। या दादी, मेरे पति का काम थोड़ा व्यस्त है, शायद इस बार नहीं आ पाएंगे। पिछली बार और उससे पहले भी तुमने यही कहा था, कहीं तुम नहीं चाहती कि दादी मिले? नहीं नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर ऐसे ही तय है, अगली बार तुम और तुम्हारा पति साथ आना। क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मेरी दादी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मुझे गांव जाने का समय निकालना चाहिए। यह तो अच्छी बात है, कंपनी में भी इन दिनों कोई खास काम नहीं है। मेरी दादी ने कहा कि मैं अपने पति को भी साथ ले जाऊं, लेकिन मेरे और मेरे पति के रिश्ते ऐसे हैं कि उन्हें वापस ले जाना बिल्कुल असंभव है। तो यह पति तो बिल्कुल नाकाबिल है। तो पहले क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पति को देखा है? बचपन में देखा था, बड़े होने के बाद फिर कभी नहीं मिले। तो फिर आसान है, मैं तुम्हारे पति का रोल अदा कर दूंगा। तुम सच कह रहे हो? तो अभी क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विकल्प है? सच में कोई रास्ता नहीं है।
तो फिर सही है ना? लेकिन मैं आखिरकार करोड़पति हूं। इतनी बड़ी मदद करने के लिए तैयार हो गया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यह तो तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। तुम तो बहुत उत्साहित लग रहे हो। बिल्कुल, तुम मेरे साथ हो, एक बड़े आदमी के साथ। क्या मैं तुम्हें यह काम करने दूंगा? बीचेन, तुम मत भूलना, मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया था। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। दादी की कुछ आते मैं सब याद रखूंगा। लेकिन क्या? तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? यह तो बदलना होगा। क्या बदलूं? बिल्कुल पति कहकर नाटक को पूरा करना है ना? रैन रैन, दादी, तुम दोनों इतने साल शादीशुदा हो, अभी तक यह चिपकू बनने की आदत नहीं गई। दादी, आप हम दोनों को मत छेड़िए। वैसे यह मेरा पति हमारी रैन रैन की नजर ही अलग है। देखो इसकी सुंदरता, एकदम हैंडसम लड़का। दादी, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तुम बचपन में बहुत सुंदर थे, उस समय से ही मुझे पता था। बड़े होकर तुम एकदम हैंडसम लगोगे। बचपन में? हाँ हाँ बिल्कुल, बचपन में। तुम दोनों को लगता होगा। इतने साल बीत गए, मुझे अभी तक यह सब कैसे याद हो सकता है? नहीं नहीं दादी, हम सभी आप पर विश्वास करते हैं। जब तुम छोटी थी, तुम्हारा पति हर दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था। तुम दोनों आंगन में पूरे दिन लड़तेज करते रहते थे। हाँ, इतना समय बीत चुका है। यह जगह बिल्कुल बचपन जैसी ही है। यह आंगन मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? भूख लगी है क्या? एक और डिश बाकी है, तुम्हारी बचपन की पसंदीदा डिश, हांगशाओ मीट। धन्यवाद दादी। अरे, लगता है तुम्हारी दादी मुझे अच्छी तरह समझती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा पति बचपन में मेरे साथ गांव में कुछ समय रहा था। ऐसा है क्या? यह कैसा चेहरा बना रही हो? इसे दिल पर मत लो। काश बचपन में तुम्हारे साथ मैं होता। दादी, खा लो। तुम दोनों आज रात दादी के यहाँ रुको। मैंने बेडरूम पहले ही सजा दिया है। हम नहीं रुकेंगे दादी, हम पास के कस्बे में रुकने जा रहे हैं। यह कैसे चलेगा? इतनी दूर से आए हो और तुम्हें बाहर पैसे देकर किराए पर रहने दूं? अगर यह बात फैल गई तो लोग सोचेंगे कि यह बूढ़ी दादी अपनी पोती की परवाह नहीं करती। सच में जरूरत नहीं दादी, हम यहाँ रुकेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। क्या दादी का घर पसंद नहीं आया? नहीं नहीं दादी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। दादी का प्यार है, इसे स्वीकार कर लो। दादी, आपकी बात मानते हुए आज रात हम यहीं रुकेंगे। देखो तो, तुम्हारा पति समझदार है। आओ दादी, खाना खाओ, आओ। यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है, तुम कैसे सोओगे? कोई बात नहीं, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। तुम ग्रुप के बड़े शेयर होल्डर हो, तुम्हें जमीन पर सोने दो। क्या यह तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं होगा? चिंता मत करो, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। वैसे भी मैं एक मर्द हूँ, तुम्हें जमीन पर कैसे सोने दूं? शिया, चापलूसी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज की बात किसी को मत बताना। अगर तुम्हारी पत्नी को पता चला तो तुम क्या कर रहे हो? इतनी जोर से क्यों? तुम्हारी दादी अभी दरवाजे पर थी। तुम्हारी बात उसने लगभग सुन ली थी। माफ करो, मुझे नहीं पता था।
चलो सो जाओ, देर हो चुकी है। चलो बिस्तर पर सो जाओ। कहने को तो तुम्हारा अभिनय काफी अच्छा है। दादी माँ को लगता है सच में तुम पर विश्वास कर लिया। बिल्कुल, सूजी की बात है, मैं गंभीरता से लेता हूँ। अगली बार जरूरत पड़ी तो मैं फिर साथ दे सकता हूँ। नहीं चाहिए। फिर दादी माँ का क्या होगा? बाद में देखेंगे। कितनी बेजिम्मेदार औरत है। अरे तुम। दादी हम चलते हैं। जब भी वक्त मिलेगा मिलने आऊंगी। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। दादी ने यह पोर्क डिश बनाई है। तुम्हें बचपन से ही यह पसंद था। रंजन बचपन में रोज मेरे पीछे पड़ी रहती थी, कहती थी मुझे यह डिश बना कर दो। बीचन भैया, मैं तुम्हारे लिए पोर्क डिश लाई हूं। अजीब बात है, मुझे सुरान का बचपन कैसे याद आ रहा है। दादी हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम्हारे पति को और मेहनत करनी चाहिए दादी। पर पोते का इंतजार कर रही हूँ। जरूर दादी। तुम क्या बकवास कर रही हो? दादी अगली बार मिलेंगे। दादी हम चलते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। दादी अलविदा। माफ करना दादी, मैंने तुमसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, झूठ का इरादा अच्छा था। और दादी अब चिंता मुक्त है। उन्हें पता है तुम ठीक हो, अब चिंता नहीं करेंगी। शुक्रिया मेरा साथ देने और नाटक करने के लिए। कोई बात नहीं। काश तुम गुबीचेन होते, लेकिन तुम नहीं हो, इसलिए हम कभी नहीं साथ रह पाएंगे। इन दिनों तुम्हारी मदद लेकर शर्मिंदा हूं। तुमने लगातार 2 दिन गाड़ी चलाई, माफ करना। तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? दरअसल जब से मैंने अपने पति से शादी की है, मैंने किसी भी मर्द पर निर्भर नहीं रही। लगभग हर काम मैंने खुद ही अकेले किया है। तुम्हारा पति सच में मर्द नहीं है, इतनी अच्छी औरत को छोड़कर, बिना किसी परवाह के। लेकिन आप चिंता न करें, भविष्य में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। मुझे आपके काम आने में कोई परेशानी नहीं है, और मुझे आपके काम आने में भी खुशी होती है। आपकी ये बातें किसी को भी गलतफहमी में डाल सकती हैं। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। यूचेंग पहुंचने में अभी 3 घंटे का सफर बाकी है। पहुंचने पर मैं आपको जगा दूंगा। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मेरे दिल में तो बचपन से ही गुबेई चेन बसा हुआ है। सुरन, तुम्हारी ये शरारत ने मुझे यूचेंग में इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुरन, मुझे मत छोड़ो। बॉस को, आप आखिरकार जा गए। सुरन कहाँ है? ओह, वो बगल के कमरे में बिस्तर पर सो रही है। ओह, अरे बॉस को, आपके सिर में चोट लगी है। आपको कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। आपको इस तरह इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। ओह, बॉस को, अरे सुरन, सुरन को क्या हुआ है? वह अभी तक नहीं आई। बॉस को, आप चिंता न करें। मिस सुरन अब ठीक है। वो सो रही है क्योंकि वो बहुत थक गई है। कल रात वो आपको लेकर पूरी रात पहाड़ी रास्ते पर चलती रही। क्या? सुरन ने मुझे लेकर पूरी रात चलाई? हाँ, मिस सुरन ने आपको पहाड़ से नीचे लाकर ही, नहीं तो आप शायद सही इलाज के समय को मिस कर देते। लगता है सुरन को मेरी कुछ परवाह है। लेकिन आप चिंता न करें, वो बस बहुत थक गई है, इसलिए सो रही है। कार दुर्घटना का कारण पता चला क्या? पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। जल्द ही नतीजा आ जाएगा। अच्छा है, अगर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा था सुरन को फंसाने के लिए, तो मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं।
सुरन, तुम जाग गई? तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम, कल इतना खून बह गया था, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैं ओह ओह, ओह, डॉक्टर ने कहा मेरे दिमाग को गंभीर चोट लगी है। बात के प्रभावों की तो बात ही छोड़ो, भविष्य में मैं पूरी तरह से मूर्ख बन सकता हूँ। ओह, मुझे अभी से चक्कर आ रहे हैं। ओ बसु, मैंने अभी तुम्हारी जांच की थी। चक्कर कैसे आ सकते हैं? तुम बेचैन मेरे लिए गाँव गया था, मुझे उसकी भरपाई करनी होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तो कैसे जिम्मेदारी लोगे? अगर तुम सच में मूर्ख बन जाओ तो मैं तुम्हारे घर आकर कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, ठीक है? हम वादा करो। ओह, मुझे क्या हो गया है? मैंने अचानक क्यों हाँ कर दी? उसके घर में उसकी देखभाल करने के लिए। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ, बेचैन की हालत कैसी है? मैडम, युवराज के दिमाग को गंभीर चोट लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी बड़ी समस्या नहीं है, बस आराम करने की जरूरत है और पोषण लेने की जरूरत है। यह अच्छी खबर है। लेकिन एक बात है, डॉक्टर ने कहा है कि आप लोगों को हाल ही में एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। अरे, हमारा वैसा रिश्ता नहीं है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि युवराज ने आपकी रक्षा के लिए खुद को चोट पहुंचाई। मैडम, मेरी नजर में आप उनके दिल में खुद से भी ज्यादा महत्व रखती हैं। सुरन, तुम तो शादीशुदा हो, अपने दिमाग से ये अजीब विचार निकाल दो। सुरन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आओ, कुछ खा लो। मैं दरवाजा खोलती हूँ। सुरन, तुम मेरे पति के घर क्या कर रही हो? अच्छा, तुम दोनों मेरी पीठ पीछे चक्कर चला रहे हो। ओह, लिन रानर, पहले वह इतनी ऊंची मैडम थी, अब यह हालत हो गई है। सुरन, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने पार्टी में मुझे सबके सामने नहीं फंसाया होता तो मैं इस हालत में नहीं होती। बाहर लोग कह रहे हैं मैंने उनका पैसा लिया है, मेरे पास लौटाने के लिए पैसे कहाँ हैं? पति, क्या तुम मेरा कर्ज चुका दोगे? लिन रानेर, पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम जैसी आवारा औरत पर एक ऐसा खर्च नहीं करूंगा। अगर तुम मेरा कर्ज चुका दो, ज्यादा नहीं, बस 30 लाख, तुम्हारे चुकाते ही मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। जरूरत नहीं, मैंने यूनचिंग के सबसे अच्छे वकील को हायर किया है और तुम्हारा झाओचिंग के साथ धोखा। मैंने जांच करवा ली है, तलाक के बाद तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुमने बेईमानी की है तो मुझे भी नीचता दिखानी पड़ेगी। कल ही मैं तुम दोनों की तस्वीरें वायरल कर दूंगी। वो कंपनी के मालिक अपनी प्रेमिका के साथ रहते हुए यह खबर वो कंपनी के शेयरों को डुबो देगी। तुम देख लेना। लिन रान एयर, बेईचैन, मुझे लगता है तुम जल्दबाजी कर रहे हो। अगर उसने सच में तस्वीरें वायरल कर दी और वो कंपनी को नुकसान हुआ तो यह सिर्फ 30 लाख का मामला नहीं रहेगा। मैं हेलो युवराज, बुरी खबर है इंटरनेट पर आपके खिलाफ कई नकारात्मक बातें चल रही हैं। मैं अभी आता हूं। अभी क्या हालात है? जल्दी बैठो। देखो, अभी मीडिया में बहुत हंगामा है, हम इसे रोक नहीं पा रहे। हमारी कंपनी के शेयरों का क्या हाल है? बहुत गिर चुके हैं। कोई तरीका निकालो, इसका असर कम से कम करो। जी लिन रान एयर, सुरान, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। अरे सु मैडम, यहां आपसे मिलकर अच्छा लगा। झाओ साहब, आपको क्या चाहिए?
पिछली बार हमारी कंपनी के मामले में आपकी बहुत मदद थी। चलिए, मैं आपको यूनहू रेस्तरां में खाने पर ले चलता हूँ। आपको कैसा लगेगा? मेरी जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सु मैडम, आप तो हमारी कंपनी की महान उपकारक हैं। चलिए मेरे साथ। वैसे भी मुझे उनसे कुछ बातें पूछनी है। चलो उनके साथ चलते हैं। चलो। मुझे एक कॉल आई है। हेलो। ठीक है, मैं समझ गया। सु मैडम, मेरी कंपनी में कुछ समस्या आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, आप अंदर जाइए और जो चाहे ऑर्डर कर लीजिए, मेरे खाते में डाल दीजिए। मैं जल्दी आता हूं। ठीक है। प्लीज। पत्नी, ये यूनचेंग का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। अरे नहीं, सुरान नहीं सुरान, वहां एक्सीडेंट हुआ था। तुम जिंदा कैसे हो? झाओजिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे एक्सीडेंट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हें यह बात कैसे पता? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अरे तुम्हारी क्या हिम्मत हमारे साथ खाने की? तुरंत यहाँ से चले जाओ। मेरी क्या हिम्मत? तुम्हारे पिता ने खुद मुझे बुलाया है। चलेगा? मैं? पति, यह कौन है? अरे पत्नी, ये तो एक गवार है, हम इसकी तरफ ध्यान न दें, ठीक है? तुम झाओजिंग की पत्नी हो ना? तो क्या तुम जानना चाहोगी कि तुम्हारा पति रोज तुम्हारी पीठ पीछे क्या करता है? सुरान, तुम बकवास मत करो। झाओजिंग, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है जो मेरे लिए गलत है? पत्नी, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? तुम मुझे 100 हौसले दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। सुरान, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी क्या हिम्मत यहाँ यूनू रेस्टोरेंट में खाने की? मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ खाने आया हूँ। क्या मुझे तुम्हारे चेहरे का रंग देखना पड़ेगा? क्या? तुम्हारा रेस्टोरेंट? सुरान, क्या तुम झूठ बोलने की भी कोई हद रखते हो? तुम्हारी क्या हिम्मत कहने की ये यूनू रेस्टोरेंट तुम्हारा है? पति, तुम कैसे लोगों के संपर्क में हो? यह शायद पागल है। अगर मैं सबूत दिखा दूं तो? सुरान, अगर तुम सबूत दिखा सको तो आज मैं झाओजिंग यहाँ से कूद जाऊंगा। ठीक है, यह तुमने कहा। अरे मैनेजर ली। पति, तुम कब से मैनेजर ली के साथ जुड़ गए? मैडम, आपका क्या आदेश है? मैडम नहीं, मैनेजर ली। तुम भूल गए, ये वो कैसे मैडम हो सकती है? मैं क्यों नहीं कह सकता? ये मेरे यूनू रेस्टोरेंट की असली मालकिन है। अगर मैं इन्हें मैडम नहीं कहूंगा तो क्या तुम्हें कहूंगा? नहीं, ये संभव नहीं है। कैसा लगा झाओजिंग? अब क्या तुम यहाँ से कूद सकते हो? नामुमकिन। ओ सुरन, मुझे समझ आ गया। तुम्हारा इस मैनेजर वांग के साथ पहले से ही कुछ चल रहा था। पहले जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा था तो मैं हैरान था। मैं सोचा कि तुम सुरन को यूं रेस्टोरेंट में आने का अधिकार और क्षमता कैसे मिली। अब सब समझ आ गया। तुम्हारा इस मैनेजर वांग के साथ पहले से ही कुछ चल रहा था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बिना सबूत के झूठ बोल रहे हो। एक लड़की की इज्जत। झाओजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बहस करने की? यूनू रेस्तरां में तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं है। मैनेजर वांग, तुम अपनी फिक्र करो। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर तुम्हारी पत्नी को पता चला कि तुम बाहर किसी और के साथ हो तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। हाँ मैनेजर वांग, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं। झाओजिंग असली में कौन है? जो किसी और के साथ है। क्या मतलब? सुरन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बकवास मत बोलो। झाओजिंग, मुझे याद है पिछली बार जब तुम खाना खा रहे थे वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी। हाँ झाओजिंग, लिन रनर आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? कौन सी लिन रानर? तुम बकवास मत बोलो। मैं तुम्हें बता दूं, हमें सबूत के साथ बात करनी चाहिए। मजाक है। जब तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे तो सबूत की बात क्यों नहीं की? झाओजिंग, मैंने सोचा कि तुम हर बार लिन रानर के घर क्यों जाते हो? अब पता चला कि तुम उसके साथ हो। पत्नी, मेरी सुनो। मैं और लिन पत्रकार सिर्फ व्यापारिक संबंधों में हैं। किस तरह का काम है जिसमें गले मिलने की जरूरत होती है? तुम्हें सबूत चाहिए? यूनहू रेस्तरां का सीसीटीवी फुटेज। क्या यह सबूत काफी है? नहीं सुरन, तुम। झाओजिंग, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। पत्नी, तुम्हारी बेवफाई मुझे माफ कर दो। मैडम, मैं अभी जाता हूं। रुको। मुझे समझ आ गया।
मैं अभी करता हूं। तुम्हारी बेवफाई। बस हो गया। तुमने मुझे मारा, मैंने इतने साल तक तुम्हारा साथ दिया और तुमने किसी और के साथ धोखा किया। झाओ चेंग, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। पत्नी, पत्नी, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मत करो। मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है, मैं वकील से तुम पर केस करवाऊंगी। तुम अपनी छोटी प्रेमिका के साथ अच्छे से रहो। सूरन, तुम ही हो वरना मेरी पत्नी। मुझसे तलाक क्यों ली थी? अरे नहीं, तुमने खुद धोखा दिया, अब पकड़े गए और अब मुझ पर दोष डाल रहे हो। बस करो। मैं लिन रानर के साथ इतने सालों से था, मेरी पत्नी को पता भी नहीं चला। अगर तुमने उसके साथ बकवास नहीं की होती तो क्या मेरी पत्नी को पता चलता कि मैं उसके साथ था? क्या चलता? झाओ चिंग, तुम सचमुच बेहद बेशर्म हो। ऐसी बातें तुम कह सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खत्म कर दूंगा। सूरन, अरे यार, तुम ये दुराचारी पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, सुश्री सु हमारी कंपनी की रक्षक है और तुम अभी भी उन्हें परेशान कर रहे हो। अब तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। पापा, ये औरत ही है जिसकी वजह से मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया। छोड़ो भी, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता। तुम पीठ पीछे जो करते हो, अब से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। हमारी कंपनी तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारे भाई को दे दूंगा। पापा, आप मुझे पैसे नहीं देंगे। मैं क्या करूंगा पापा? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कंपनी भाई को नहीं दे सकते। झाओ चिंग, अब तो तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी तुम पर भरोसा नहीं करना चाहते। यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। बुरे का बुरा ही होता है। सूरन, मैं जानता हूं आप हमारी कंपनी की रक्षक हैं। आपसे विनती है, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे पापा से मेरे लिए बोल दीजिए, उन्हें माफ करवा दीजिए। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी विनती करूं? बस आप मेरे पापा से बोल दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो फिर मुझे बताओ, लिन रानर के तलाक लेने का असली मकसद आखिर था क्या? ये सुश्री सु तुमसे पूछ रही है। तुम अभी भी सच नहीं बता रहे। पहले लिन रानर ने संयोग से सुना था बॉस गु तलाक की खबर, तो उसने ये सब प्लान किया बॉस गु का पैसा ठगने के लिए। क्या तुम्हारा मतलब है लिन रानर का पति बिल्कुल भी बॉस को नहीं है? हाँ, ये सब लिन रान एर का झूठ है। मैं ही असली गु परिवार की बहू हूँ। तो उसके हाथ में शादी का सर्टिफिकेट क्या है? हाथ में शादी का सर्टिफिकेट लिन रान एर ने मुझसे बनवाया था। झाओ चेंग, क्या तुम्हें पता है तुम दोनों का यह व्यवहार कानून के खिलाफ है? सूरान, मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे एक बार माफ कर दो, ठीक है? मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? माफ करना या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है। कानून के खिलाफ काम कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सूरान, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था, और कार से कराने की कोशिश। कार से मुझे टक्कर मारना, तो उस दिन तुम ही शैतान थे जिसकी वजह से मैं और बेई चेन मरते मरते बचे। मैंने सच में एक जानवर को पाला था। झाओ चेंग, तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मैनेजर वांग, कृपया इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दें। ले जाओ। सूरान, मुझे एक और मौका दो। बॉसू, 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 पापा। बेई चेंग, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या बात है? लिन रानर तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी पत्नी कोई और है। तुम इतने खुश हो, मैंने सोचा तुम्हारी पत्नी तुम हो। मैंने अपने वकील से बात कर ली है। लिन रानर के लिए बस जेल की सजा ही बची है। अच्छा है, कंपनी की नकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या हाल है? इसकी बात करते ही मेरा सिर दर्द होने लगता है। अभी ऑनलाइन प्रतिक्रिया बहुत बढ़ चुकी है। सब मेरे और तुम्हारे बारे में है। एक को हटाओ तो दूसरी आ जाती है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम पर इसका असर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पति भी है। इसकी बात मत करो। यह घटना को इतने समय से हुई है। मेरे पति ने न सिर्फ गलतफहमी पाली बल्कि फोन भी नहीं किया, एक भी नहीं बताया। तो फिर तुम उससे तलाक ले लो। मेरे साथ कैसे रहोगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैंने सच में उससे तलाक ले लिया तो शायद इस जन्म में फिर किसी से शादी नहीं करूंगी। अरे बॉस को, ऑनलाइन अफवाहें खुद ही खत्म हो गई। हमारी कंपनी के शेयर भी ऊपर चढ़ गए। देखो, यह क्या है? ये माताजी है।
माताजी ने तुम दोनों की तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी, अफवाहें खुद ही खत्म हो गई। शादी मैं सुरन के साथ। मैंने कहा था ना, बीचेन और रैनरैन, वह बच्चा जरूर मेल खा लेगा। अब बीचेन रोज तलाक की बात नहीं करेगा, नहीं तो। माँ, तुमने अफवाहों को शांत करने के लिए कुछ भी कर दिया। सुरन एक लड़की है, तुम उसकी इज्जत कैसे दाग लगा सकती हो? दाग लगाना क्या होता है? माफ करना सुरन, तुम भी अफवाहों में फंस गई। कोई बात नहीं, बस मामला सुलझ गया। तो अब तुम समझ गए कि तुम्हारी पत्नी कौन है। अभी नहीं, लेकिन कंपनी की अफवाहें अब सुलझ गई हैं। अब मैं अपना ध्यान उस अनजान पत्नी पर लगा सकता हूँ। अनजान? युवराज अभी तक नहीं पहचान पाए। सुरन ही उनकी पत्नी है। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। अगर दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है तो शादी करके खुश नहीं रह पाएंगे। सुरन ने सही कहा। जू चाचा, उस औरत का संपर्क नंबर मुझे दो, मैं खुद उससे मिलूंगा। भेजो मुझे। भेज। भेज दिया। मैं तुम्हारा पति हूं, तलाक के बारे में बात करते हैं। बीचन, तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया। तुमने 3 साल पहले मुझे शादी के मंडप में छोड़ दिया, मुझे ताने सुनने पड़े। और तुम्हारा पहला वाक्य तलाक है? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगा मुआवजे के रूप में। 30 लाख। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे शादी पैसे के लिए की थी? युवराज और मालकिन का खेल काफी अलग है। दोनों आमने सामने बैठे हैं, फिर भी मैसेज के जरिए बात कर रहे हैं। चालाक औरत, तुम यह मत सोचो कि इस तरह तुम मेरा ध्यान खींचोगी। मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इस बॉस वाले बयान से मत घिनाओ। तलाक चाहिए ना, तो तलाक ही सही। तुमने मुझे गाली दी। दिया तो क्या हुआ? आज समय है। बिल्कुल समय है। तुम जैसे इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। तलाक जैसे मामले जल्दी निपटाने चाहिए। तुम अभी कहाँ हो? मैं किसी को भेजता हूँ। शहर के पूर्वी हिस्से की कॉफी शॉप। मैं 9 नंबर की टेबल पर बैठी हूँ। सुरन, तुम तो मुझे मैसेज भेजने वाली तुम हो? हाँ, यह सब क्या माजरा है? जू अंकल, क्या तुमने गलत संपर्क नंबर दे दिया? नहीं, सुरन ही तुम्हारी पत्नी है और गुस समूह की युवरानी भी। वैसे युवराज, पिछले दिनों कंपनी को हुए नुकसान का मामला, वो भी युवरानी की ही योजना थी। युवरानी मेरी पत्नी। सुरन, तुम सच में मेरी पत्नी हो? गुबीचेन, तुम अभी तक मुझे गालियां दे रहे थे ना? गलती हो गई, गलती हो गई। अरे गलती हो गई प्यारी, माफ कर दो। माफ नहीं करूंगी। बताओ कहां कहां गलती हुई? पहली, मुझे अपनी पहचान छुपाकर। मेरे पास नहीं आना गलती मानने का तरीका ठीक है। चाहिए। तुम तो हमेशा से अपनी पहचान छुपा रहे थे। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। दूसरी, मुझे इतने समय तक यह नहीं पता चला कि तुम मेरी पत्नी हो। और तीसरी, मुझे मैसेज में तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। और क्या? तुम क्या कर रहे हो?
भूलना मत, मैं तुम्हारा पति हूँ।